तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी के न्यू वैकेंसी आ चुकी है जो इंटेलिजेंट ब्यूरो में आई है। बोले तो जूनियर इंटेलिजेंट ब्यूरो ऑफिशियल रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से आई है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, क्या जो नोटिफिकेशन है और कब से फॉर्म और कब तक भरे जा रहे हैं। तो ये सब शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने आप सभी को पहले ही बता रखा है कि इस बार अब आपकी है ना वैकेंसी पर वैकेंसी आ रही है और 2 से 3 महीने में लगभग आपकी 7-8 वैकेंसी आ जाएंगी परमानेंट और गवर्नमेंट जॉब की। जैसे कि दिल्ली पुलिस हो जाएगी, एसएससी जीडी हो जाएगी और अभी आरपीएफ का भी आना, आपका आरपीएफ कांस्टेबल और यूपी पुलिस की भी आनी है। मतलब मैं आप सभी को बताऊं तो इस बार वैकेंसी की कोई कमी नहीं होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। ठीक है, चलिए मैं आप सभी को पहले एक तरफ से बता देता हूँ, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है वो बता देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है आपका अगस्त में आएगा। 23 अगस्त से फॉर्म शुरू हो चुका है, जाके आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसमें अभी भी जाके भर सकते हैं। आगे मैं बता दूं 14 जो है सितंबर लास्ट डेट होने वाली है लगभग। इसमें आपको ज़्यादा नहीं 20 दिन का ही टाइम दिया है। ठीक है, और मैं अगर यहाँ पे बता दूं जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को है 160 रुपये फ़ीस देनी है। सॉरी माफ़ कर दिए 650। ठीक है, और यहाँ पे 550 एसटी और एससी को और वही फीमेल को भी देनी है। ठीक है, लगभग बस 100 रुपये का फ़र्क है, बाकी तो सब सेम है। ठीक है, और यहाँ पे जो फॉर्म फीस है ये सब ऑनलाइन होने वाला है और जो जितनी भी प्रक्रिया है ये सब ऑनलाइन होने वाली है। चलो, और अगर मैं यहाँ पे आप सभी को बताऊँ तो यहाँ पे जो एज है आप सभी की, सबसे गुड बात ये है कि आप सभी की एज 18 वर्ष मांग रखी है। ठीक है, और अच्छी बात ये है कि 27 साल तक के भी बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और जो ये है इसमें वैकेंसी कम इसलिए आई है क्योंकि इसमें ऑलरेडी है सारी वैकेंसी इसने ओपन कर दी। अभी आप सभी को पता होगा 4,500 जो है 10वीं पास वालों के लिए आई थी, 10वीं वालों के लिए आई थी। उससे पहले भी आपकी शायद 3100 वैकेंसी आ चुकी थी। ठीक है, 3100 वैकेंसी प्लस आई थी, 3100 प्लस जो ग्रेजुएशन वालों के लिए थी। ठीक है, ग्रेजुएशन के लिए थी और यहाँ पे और जो 4,500 प्लस जो है 10th वालों के लिए थी। और ये जो है ये भी 10th वालों के लिए ही है। लेकिन हाँ, इस अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे थोड़ी कम वैकेंसियाँ हैं, पर कुछ नहीं, आप सभी लोग अपना फॉर्म भर दीजिएगा। क्या पता अगर आप पढ़ाई कर रहे हो इसमें नहीं हुआ तो नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी आपकी एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस सारी आनी है, यूपी पुलिस सारी आनी है, तो किसी ना किसी पुलिस में हो जाएगा आपका या फिर एसएससी जीडी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप सभी लोग पढ़ाई मत छोड़िएगा। और जो है ये खुफिया विभाग के, ये तो आप सभी को पता ही होगा, खुफिया जो है होने वाली आपकी वैकेंसी। और मैं अगर यहाँ पे आपको बता दूँ तो देखो, अब यहाँ पे पोस्ट वाइज जो वैकेंसी आई है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर क्वालिफिकेशन बता दूंगा कितनी होने वाली है। चलो, आईवी जूनियर जो इंटेलिजेंट ब्यूरो है इसकी जो आई है लगभग यूआर के लिए 157 आई है और ईडब्ल्यूएस के लिए 32 वैकेंसी आई है। ओबीसी के लिए 117 आई है, क्योंकि यहाँ पे मैं ये देख रहा था कि यार यूआर के लिए थोड़ी ज़्यादा आई है, ओबीसी के लिए कम। ओबीसी वाले बच्चे थोड़े ज़्यादा हैं। और जो है ये 160 एससी और एसटी के लिए 28 वैकेंसी आई है। और टोटल जो आपकी वैकेंसी है ये जो है पता कौन सी है, ये उसके अंदर ऐड कर दिया गया है आपकी, जो अभी मैंने आपको 3,500 बताई थी ना, सॉरी 4,500 वैकेंसी जो बताई थी उसके साथ में आपको ऐड कर दिया गया है। ये समझ रहे हो आप कि जब उनका ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो आपका भी उसके आसपास ही आ जाएगा। ठीक है, जो अभी इससे पहले इंटेलिजेंट ब्यूरो में आई थी ये जूनियर वाली आई है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जूनियर लिख रखा है इन लोगों ने, ये वो वाली आई है। और आपकी इंटेलिजेंट ब्यूरो में जीडी वाली जॉब आई है। ठीक है, कि आप सभी को खुफिया विभाग में यह काम करना पड़ेगा। चलो, अब आगे मैं आपको बता दूं तो आगे इसकी क्वालिफिकेशन पे अगर बताऊं तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपकी होने वाली सिंपल 10th पास है। ठीक है, और पोस्ट के हिसाब से उन्होंने मांग रखा है, वैसे 10th पास वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं इसके बाद ये भी बता दूंगा क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और ये गलती मत करना कि यार सब्सक्राइब मत कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब प्लीज़ करना, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आता है सिर्फ ग्रेजुएशन वालों को छोड़ के मैं सबका नोटिफिकेशन देता है 10th और 12th वालों के लिए, क्योंकि इनमें ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है, ऊपर ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होता है। चलो, और यहाँ पे है और आपकी जो है यूनिवर्सिटी यहाँ पे कॉलेज वाला भी मांग रखा है। ठीक है, और यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको होनी चाहिए। जिस भी आप स्टेट से फॉर्म भरो, सपोज़ करो आप दिल्ली से भर रहे हो तो दिल्ली में इंग्लिश और हिंदी दोनों चलती है। अगर आप तमिलनाडु साइड भरोगे तो वहाँ पे तेलुगु, तेलंगाना में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में कन्नड़, ऐसी आपकी जो लैंग्वेज है होनी चाहिए और वो आनी चाहिए यदि आप उस वेस्ट या साउथ की साइड से भर रहे हो और या फिर उत्तर की साइड से भर रहे हो। ठीक है, तो ये आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। और ये तो मैंने आप सभी को पहले भी बता रखा है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको इन सब वीडियो में बता देता हूँ कि क्या है। और देखो, सैलरी की कोई कमी नहीं है इसमें।
खासकर 10th लेवल में जो अच्छी जॉब है यही है, क्योंकि इसमें कोई सैलरी की कमी नहीं है, ना कोई जॉब का जोर है शरीर पे कि प्रेशर है, कुछ नहीं आपके ऊपर, ठीक है। बस आराम से आपको टास्क दे दिया जाएगा, उसको पूरा करना होगा। 25,000 जो है 25,500 सिर्फ आपकी सैलरी होने वाली है, बेसिक पे जिसको कहते हैं बेसिक पे। और जो 81,000 है आपका लास्ट पे होने वाला है। अब मैं आपको, ये तो सिर्फ बेसिक पे है, ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान मिलेगा। और फिर उसके बाद आपको मिलेगा क्या, HRA मिलेगा, DA मिलेगा, TA मिलेगा, और जितने भी अलाउंस होते हैं सारे अलाउंस मिलेंगे, ठीक है। और लगभग अब मैं आपको सैलरी बता दूं इसकी अपने अंदाज से, या फिर जो पिछली बार बताई थी, तो देखो 40,000 तो आप बेसिक आप लगा लीजिएगा, ये सब मिला के जो नीचे बता रखा है 40,000 तो आप मिला लीजिएगा। फिर और जो अगर आपका जैसे कि दिल्ली में या फिर मुंबई में पोस्टिंग हुई है, जितने ज़्यादा आपका मतलब ये शहर वाला होगा उसमें ज़्यादा आपकी सैलरी हो जाएगी। तो 45 से 50 के बीच आपकी सैलरी कहीं नहीं बनती है। और यदि गांव साइड या फिर थोड़ा सा ज़िला में कहीं पड़ गई जहाँ पे थोड़ी कम आबादी, तो वहाँ पे 40-45 के बीच आपकी आराम से बन जाएगी। और इसमें पोस्ट जैसे आपका प्रमोशन या फिर थोड़ा आप अच्छा करोगे करके दिखाओगे, क्योंकि पुलिस और इसमें यही होता है, थोड़ा उस पर ही आपके काम पे डिपेंड होता है। और ये लेवल 4 की जॉब होने वाली है, ठीक है, अच्छी खासी जॉब है, लेवल 4 की है। और अगर मैं अब आपको यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन तो यार पहले वाला पड़ा है, अगर वो चाहिए तो बताओ, या फिर पहले वाला मतलब कि जो अभी 4,500 वैकेंसी जो थी उनका नोटिफिकेशन है, लेकिन जो वही है वही सेम इसमें है, आपको कुछ अलग नहीं करना है। वही सिलेक्शन प्रोसेस इसमें भी दे रखा है, वही सिलेक्शन प्रोसेस इसमें भी है, ठीक है। चलो, तो पहले आपका रिटर्न होगा, ठीक है, फिर दूसरा रिटर्न होगा, फिर जो इंटरव्यू होगा वो मैं आपको सब बता देता हूँ। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर जो मेडिकल है वो होगा। अब इसमें 2 एग्ज़ाम है। अब मैं आपको बता देता हूँ जो टोटल है आपका, इस पे ही आपका जो सिलेक्शन होने वाला है, सिर्फ ये और ये सिर्फ पासिंग है आपका, ठीक है। इसको आपको सिर्फ पास करना है, इसमें कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। और मेडिकल तो आप सभी को पता है, ये भी फिट ही होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट ये सब है। और इसमें देखो फिजिकल कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रखा है। और जो ये है पहला रिटर्न है, इसमें आपको नंबर लाने हैं। बस इसमें दिक्कत ये है कि थोड़ा इसमें इंग्लिश में पेपर है, मतलब कि इसमें आपका मैथ भी है, GK भी है, रीजनिंग भी है और इंग्लिश भी है। ये इसमें सिलेबस है, अभी मैं आपको बता दूंगा कितने नंबर किस में चाहिए। और जो ये सेकंड वाला है, इसमें पता क्या है, आपको एक नोट दे दिया जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि आप सभी लोग हिंदी में फॉर्म भरना चाहते हैं, मतलब हिंदी वाले एरिया में रहना चाहते हैं, तो आप सभी को जो इंग्लिश में या फिर दिया जाएगा या फिर हिंदी में, ठीक है। मैं आपको एकदम आसान तरीके से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप सभी को एक हिंदी में या फिर इंग्लिश में, अगर आपको हिंदी में दिया है, ठीक है, अगर वो आपको हिंदी में निबंध दिया है, एक निबंध लिख के देंगे, तो उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। या फिर आपको इंग्लिश में दिया है तो हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। ऐसा जो है इसका होने वाला है। और इस पर सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कितने चाहिए। और जो इसके बाद जो आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू भी आपका शायद 10 नंबर का होता है। मैं अभी नोटिफिकेशन देख के आपको पूरा बता देता हूँ। जो इसने एक और नोटिफिकेशन आया है वो देख के बता देता हूँ। आपको लगभग 10 नंबर चाहिए होते हैं सिर्फ इसके अंदर, ठीक है। 40 या 50 नंबर का होता है, 10 नंबर इंटरव्यू के अंदर चाहिए होता है। और वो उसमें पता क्या पूछते हैं, आपसे सवाल नहीं पूछेंगे कि अगर आप यहाँ पे फंसे हो आपको वहाँ भी जाना, यहाँ भी जाना, ये भी करना, वो भी, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर सिर्फ आपकी लैंग्वेज चेक करेंगे कि आप हकलाते तो नहीं है, तोतलाते तो नहीं हो, साफ बोल पाते हैं या नहीं, आप इंग्लिश मीडियम में कैसे बात कर रहे हैं, हिंदी में कैसे बात कर रहे हैं। मतलब एक तरह से बोलूँ तो जो लोकल लैंग्वेज में फॉर्म भरोगे, अगर तमिल में भरा है तो आप सभी को तमिल वाला आपका इंटरव्यू लेगा और तमिल में ही आपसे बोलेगा, या फिर हिंदी में भरे तो हिंदी में ही आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इस तरह का इंटरव्यू होता है, तो आपको घबराना नहीं है इसमें। और मैं अगर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन की तरफ बताऊँ तो देखो नोटिस में यही बता रखा है जो मैंने आपको बताया है। और अगर कोई डाउट हो तो बताता हूँ, ठीक है। हाँ जी, चलिए, तो ये जो है उनका है इंटेलिजेंट ब्यूरो का नोटिफिकेशन है, इसका ही मैंने डाउनलोड किया है, नीचे दे रखा था, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैंने जैसे आपको सैलरी बता दी है कि 25,000 से 81,000 के बीच में होने वाली है, बेसिक पे है। अब UR के लिए वैकेंसी भी मैंने आपको बता दी थी, AWS और इन सब के लिए मैंने आपको वैकेंसी बता दी थी, जो टोटल आपकी 300 मतलब 400 मान लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और अगर मैं अब यहाँ पे आपको ले जाऊँ नीचे की तरफ, तो देखो ये है आपका पेपर, ठीक है। आपके कितने टीयर में होने वाला है मैं आपकी बता दूँ। ये रहा, देखो फर्स्ट ईयर में आपका 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे टाइमिंग दिया जाएगा, ठीक है। और वही GK GS वाला है, और आपका इंग्लिश रहेगा उसमें भी। और 10वीं के लेवल का आपका पेपर आने वाला है, ठीक है, जिसमें से
जो नेगेटिव मार्किंग की मैं अगर आपको बता दूं तो देखो, अगर 4 क्वेश्चन आप गलत करते हो तो उसमें आपका 1 नंबर कट लिया जाएगा, वही है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। अब देखो यहाँ पर जो आपका है वो सेकंड जो निबंध का था सिस्टम, उसको उसके बाद जो है आपका होने वाला है सेकंड नंबर पे क्या, जो इनका जो ट्रेड टेस्ट बता रखा है, जिस ट्रेड से आप फॉर्म भरोगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा वैसे टाइप में जॉब आई है, ये जीडी वाली जॉब नहीं है, ठीक है, पर जोड़ उसमें ये भी दिया गया है, ठीक है। फिर होगा आपका इंटरव्यू, ठीक है, जो आपका जो ट्रेड टेस्ट है ये लगभग 30 नंबर का है, और जो आपका इंटरव्यू है ये 10-20 नंबर का है, जिसमें से आपको 10 नंबर लाना कंपलसरी है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब देखो, अब आने वाला है क्या, अब है आपके स्टेट कि किस स्टेट में कितने फॉर्म निकले हैं। तो देखो यार, मैं आप सबके तो पढ़ के दिखा नहीं सकता, तो आप सभी लोग ऐसा करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। जितना भी जैसे कि आप सभी लोग हरियाणा से हो या फिर तमिल से हो, तमिलनाडु से, या फिर जहाँ से भी हो, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, जम्मू, जहाँ से भी हो, आप सभी लोग अपना स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपने ज़िले को ढूंढ के, या फिर जोन सा भी आपका ARO लगता है ना, उसमें आपका पड़ जाएगा। आर्मी वालों को पता होगा कि मेरा कौन सा ARO में कितने ज़िले पड़ते हैं, वो आराम से समझ जाएंगे, तो उस हिसाब से आप पोस्ट देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे आप जम्मू तक मणिपुर वाले देख लिए थे। अब इसका देखिएगा, जितने भी आपको पढ़ रहे हैं बता देता हूँ। देखो उत्तर प्रदेश की बताऊँ, आगरा में 128, उत्तर प्रदेश में थोड़ी ज़्यादा निकली क्योंकि यहाँ की ज़्यादा आबादी है। उत्तराखंड में भी ठीक निकली है पोस्ट। आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा अपनी अपनी, क्योंकि यार मैं सबकी पढ़ाऊँगा तो 1-1.5 घंटा इसमें ही चला जाएगा, ठीक है। अपना देखो ये डार्क में है, ये उड़ीसा जैसे लिखा है, तो ये राज्य का नाम लिखा है और नीचे उनके ज़िले लिख रखे हैं जो बड़े ज़िले हैं। और जिसका ज़िला छूट रहा है तो वो अपना ARO ढूंढिएगा, जो सा भी उनका ARO लगता है उसके अंदर आप आ जाओगे, ठीक है। चलेगा, आप सभी लोगों ने एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर पढ़ लिया होगा जैसे भी करके। जैसे देखो ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। अब इसमें कई ज़िले तो ऐसे हैं कि जो इसमें नहीं दिए गए। अब मध्य प्रदेश में इतने कम ज़िले थोड़ी होंगे और यूपी में इतने कम ज़िले थोड़ी होंगे, इसलिए जो आपका ARO लगता है या फिर आपका जो जोन लगता है उस जोन के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो, अब देखो अगर कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैंने लगभग आपको सारी जानकारी दे दी है। और देखो यदि आपको कोई हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो देखो मेरा हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सअप आप कर सकते हैं, उसमें व्हाट्सअप पर मैसेज कमेंट कर सकते हैं, 93 11 81 40 99, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप कभी भी कमेंट कर लीजिएगा, रात के 12 बजे 1 बजे आप सभी को 1 से 1.5 घंटे के अंदर मैं मैसेज दे दूंगा और मतलब रिप्लाई दे दूंगा जो भी डाउट हो। या फिर एक ग्रुप में आपको ऐड होना तो वो भी मैं डाउट ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, जो भी वैकेंसी आएगी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। और उसके लिए भी आप सभी को कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो मैं आप तक पहुँचा दूँगा, ठीक है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कर देना। चलिए, तो सभी को जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।